लॉर्ड्स टेस्ट में लड़ाई हुई ये तो आप सभी को पता है, लेकिन उस लड़ाई के बाद जो है फॉलोअप हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर उस लड़ाई को आप मिस कर गए थे समहाउ तो वो वीडियो ज़रूर देखें। वो वीडियो हमने देर रात किया भी था, उसका लिंक भी यहीं कहीं डाल देंगे, जिसके थ्रू आप पूरी जानकारी समझें और फिर आपको जो है कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा। क्योंकि वो लड़ाई हुई थी टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स पर। इंडिया पॉसिबली वहां पर 2 ओवर कर सकता था, लेकिन जैक क्रॉली ने थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, उनके गेंद लगा तो फिजियो को बुलाया, शुभमन गिल वहां पर उलझते हैं और वो 2 ओवर की जगह सिर्फ 1 ओवर हो पाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब खिलाड़ी जा रहे होते हैं तब भी गर्मा गर्मी रहती है, उससे पहले मैदान में गर्मा गर्मी रहती है। शुभमन गिल बड़ा जैक क्रॉली के साथ वहां पर उलझते हैं। सिराज, बुमराह, करुण नायर, नीतीश रेड्डी, सारे भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो जाकर बेन डकेट जैक क्रॉली से पूछते हैं कि भाई ये ड्रामा चल क्या रहा है। लेकिन असली जो है तस्वीर इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू होती है और साथ ही साथ इंग्लिश क्रिकेटर्स, इंग्लिश कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट्स, उन सब के निशाने पर अब हैं शुभमन गिल। क्योंकि जहां पर बात हुई टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स की, ऐसा क्यों हो रहा था, क्रॉली ने गलत किया, वो बार बार जो है रुक रहे थे, पुल आउट किया पहले तो एक इंस्टेंस में, फिर उसके बाद बॉल लगा ग्लोव पर तो फिजियो को बुला लिया, टाइम वेस्ट किया। तो शुरुआत होती है टिम साउदी के बयान से। टिम साउदी क्या कहते हैं? टिम साउदी कहते हैं कि भाई कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि किस बात की जो है कंप्लेंट है इंडिया को। एक तरीके से उन्होंने कहा है कि भाई शुभमन गिल भी तो टाइम वेस्ट कर रहे थे जब वो फील्ड पर मसाज ले रहे थे। शुभमन गिल फील्ड पर जब मसाज ले रहे थे तो उसमें भी तो टाइम वेस्ट हो रहा था। तो यहां पर उनके निशाने पर सीधे शुभमन गिल थे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ये पार्ट ऑफ द गेम रहता है और इस तरीके की टैक्टिक्स लोग अपनाते हैं जब उनको पता होता है कि स्टंप्स का वक्त है या फिर लंच, टी, कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है। सिमिलरली केएल राहुल ने भी बोला कि देखिए जिस तरीके की चीज हुई वो होता है मुकाबले में, और एज एन ओपनर ये मैं समझ सकता हूं क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोई भी सलामी बल्लेबाज नहीं चाहता कि वो 1 की जगह 2 ओवर खेले, और ओपनर ही क्यों, कोई भी बल्लेबाज हो, क्योंकि एक तो आपका दिन लंबा, आप जस्ट फील्ड से बाहर गए हो फिर वापस आना है, और नहीं चाहोगे कि आप एक तो 1 ओवर भी आप नहीं चाहते हो, बट जब 1 ओवर आप झेल जाओ तो दूसरा ओवर आप नहीं चाहते। तो वही वहां पर जैक क्रॉली कर रहे थे। लेकिन मामला यहीं पर रुका नहीं। डेविड लॉयड, जिन्हें बम्बल भी कहते हैं और इंग्लिश कमेंट्री में एक जाना माना नाम है और लगातार एक ऐसी वॉइस है जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, तो उन्होंने बड़ा सार्कास्टिक सा एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, अमेज्ड क्रॉली डिडंट गेट द फिजियो ऑन फॉर एन 8 मिनट बैक मसाज सीम्स वेरी पॉपुलर। यानी कि वहां पर उन्होंने सीधे निशाना साधा अगेन किस पर? शुभमन गिल की बैक मसाज, 8-8 मिनट की मसाज ले लो, और उन्होंने बोला कि तो बड़ा पॉपुलर तरीका है, आप यहां पर इस तरीके से चीज करते हैं। तो ये तो नहीं, खैर ये वाली बात जहां पर जो है शुभमन गिल क्या उन्होंने जो फील्ड पर मसाज वगैरह लिया और उन्होंने आज इस तरीके से वो सीरीज जा रही है वहां पर वो फिजियो अटेंड कर रहा है उनको, ये भी एक फैक्ट है, इससे डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जोनाथन ट्रॉट का आया एक अलग सा बयान, वहां पर भी शुभमन गिल निशाने पर हैं। तो जोनाथन ट्रॉट का क्या बयान है एक बार आपको दिखा देते हैं। और जोनाथन ट्रॉट ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने तो बोलते हैं कि भाई मेरे को तो एक्टिंग पसंद नहीं आए, एज अ कैप्टन आप सेट करते हो टोन, फिंगर पॉइंट करना या फिर थोड़ा सा वहां पर कन्फ्रंटेशनल होना, जैसे कि आपके पुराने कप्तान थे, शायद यहां पर इनका इशारा जो है विराट कोहली की तरह था, गेटिंग इन द फेस ऑफ द ऑपोजिशन। तो उन्होंने जो है शुभमन गिल पर इस तरीके की बात कही, ये चीज उन्होंने कही थी जियो हॉटस्टार पर। तो ये उनका टेक था शुभमन पर। लेकिन जो उन्होंने बात कह दी है, अब आपको प्रीवियस कैप्टन की तरह तो आना ही है। शुभमन का एक हडल और कही हुई बातें पहले ऑलरेडी वायरल हैं, जो दूसरे टेस्ट में जब भारत ने मैच जीता भी। अब यहां पर आपको क्या जरूरत है? विराट कोहली की तरह आना, यही लॉर्ड्स का मैदान, अपने खिलाड़ियों को बोल देना कि जो चीज कल हुई है उसको भूलना नहीं है, और मैदान पर कोई हंसते हुए दिखना नहीं चाहिए मुझे। एंड फॉर 60 ओवर्स, क्योंकि 60 ओवर के अंदर इनको ऑल आउट करो, इनको रन बनाने मत दो, विद इन 60, मतलब ये नहीं कि 60 तक जाना, बट विद इन 60, तभी इंडिया का चांस बनेगा। और फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील हेल आउट देयर, उस तरीके की गेंदबाजी। और बुमराह को सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि ये 3 दिनों तक टेस्ट मैच बराबर पर ही है। आखिर की 2 पारियां, आखिर के 2 दिन, कौन इसमें एडवांटेज ले जाता है? क्योंकि अभी आप ये नहीं कह सकते कोई भी आगे पीछे है। हाँ, इंडिया को ये डिसएडवांटेज जरूर रहेगी कि आखिरी उन्होंने बैट करना है, बट उससे पहले जहां पर इंग्लैंड को कम से कम 300-320 गेंदें चाहिए होंगी इस मैच में पोजीशन में आने के लिए, वहीं इंडिया को
अच्छी 5-6 गेंदें चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने टॉप ऑर्डर को गिरा दिया और नई बॉल आपके पास है, बेस्ट आपके पास चांस रहेगा। तो शुभमन गिल को क्या करना है, अब इन सब का जवाब देना है टीम इंडिया को और शुभमन गिल को अपनी कप्तानी, अपनी परफॉर्मेंस से। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी किस तरीके से इंग्लिश मीडिया और इंग्लिश कमेंटेटर्स आप कह लें, उनका सपोर्ट स्टाफ कह लें, वो भी शुभमन गिल को जो है निशाने पर लेकर आ चुके हैं। जो मामला पूरा गरमाया लॉर्ड्स में लास्ट ओवर में। और कोई भी आपकी ओपिनियन हो, राय हो, आप नाइबर्स पर जरूर भेजें अपना सुझाव, वो हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही साथ आपको जीसी टीवी को सब्सक्राइब भी करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट वहां पर भी आ रहा है। और गेम चेंजर्स व्लॉग्स, वहां भी आपके लिए जो है एक के बाद एक कंटेंट आ रहा है, तो वो भी आपने मिस नहीं करना है, वहां पर भी जुड़ना है। अभी आपसे लेते हैं इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।